जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। काफ़ी दिनों से YouTube पर मैं लाइव कर रहा हूँ, वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आज जो है वीडियो इस तरीके की है कि आपको एक्चुअल में मंत्र कीलन और उत्कीलन समझ में आएगा और मंत्र कैसे कीलित किए जाते हैं, मंत्र कैसे उत्कीलित किए जाते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आप मंत्र के 6 रहस्य के भेद समझिए। अगर आप किसी भी मंत्र का पाठ जाप कर रहे हैं, अनुच्चारण कर रहे हैं, उसके पहले 6 रहस्य को आप जानिए, क्योंकि बिना इन रहस्यों को जाने कोई भी साधक यज्ञ पाठ जाप आदि निश्चल होकर के नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके अंदर असुर भाव उत्पन्न होने लगते हैं, वो साधना वो मंत्र जाप पाठ नहीं कर पाएगा और उसके वो दुष्परिणाम भोगेगा ही भोगेगा। उसके उत्पन्न होने से आपकी सांसारिक जीवन, आपका गृहस्थ जीवन भी खराब हो सकता है। जैसे कि एक ऋषि मंत्र आते हैं, इसमें मंत्र दृष्टा, मंत्र का निर्माण करने वाले ऋषि का नाम लिया जाता है। ठीक, जैसे अगर महर्षि वशिष्ठ ने कोई मंत्र बनाया तो उनके मंत्रों में उनका नाम आएगा। कई ऐसे छंद मंत्र होते हैं, छंद जो हिंदी में आपने व्याकरण में सुना होगा। छंद मंत्र वो रहते हैं जो किसी मंत्र को छंद में विच्छेद करके लगाया जाता है। जैसे संधि विच्छेद होता है, वैसे छंद विच्छेद होता है। साधक का नाम संपूर्ण जान लेना चाहिए। देवता मंत्र आप लोग सब जानते हैं। किसी भी देवता की उपासना करना, वो भी कीलित होते हैं। ओम भैरवाय नमः, ठीक, जैसे ओम श्री कृष्ण देवाय नमः ऐसे, या ओम श्री हनुमान देवाय नमः, तो ये देवता मंत्र हैं। ठीक, विनियोग आपको सबको मालूम है, किसी मंत्र के कार्य सिद्धि हेतु विनियोग का होना आवश्यक है। अब जैसे मंत्र शक्ति, जो मूल मंत्र होते हैं, मंत्र की मूल शक्ति क्या है, अर्थात उसके बीज मंत्र। तो वो बीज मंत्र जो होते हैं, साधक का ज्ञान लेना अति आवश्यक है, जो स्वर और व्यंजन में बटे हुए होते हैं। ठीक, मैं अभी बहुत रॉ में इसको बता रहा हूँ। उसके बाद अब आते हैं कीलक। कीलक का मतलब क्या है? कीलक का मतलब ये है बंधा हुआ होना। ठीक, अब बंधा हुआ होने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कोई भी मंत्र में ओम लगाते हैं तो ओम शाश्वत ध्वनि है, ओम महादेव की ध्वनि है। ओम में तीनों देव आ रहे हैं, ओ उ म। ठीक, ओ से ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से डिस्ट्रॉयर शिव। तो वो जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, मान लो ओम ह्रीम बटुकाय नमः, तो अगर आप ओम ह्रीम बटुकाय नमः का जाप कर रहे हैं तो ओम जो है, ओम से वो मंत्र कीलित होता है। कोई भी मंत्र है XYZ, वो ओम से कीलित होता है। तो वो ओम जो लगाते हैं वो किसकी शक्ति चलती है? तीन देवों की, त्रिदेव बोलते हैं जिसको। तो वो 3 देवों की शक्ति चलती है, वो मंत्र कीलित होते हैं। और हम किसी भी मंत्र को उत्कीलित करने के लिए भैरव का आवाहन करते हैं। जैसे हम कोई भी एक मंत्र पढ़ लें, ओम ह्रीम बटुकाय नमः, ओम बम बम बटुकाय नमः, ऐसे, तो ये जितने भी मंत्र हैं ये सब भैरव द्वारा कीलित हैं। भैरव मतलब स्वयं शिव, और स्वयं शिव ने पूरे मंत्र कीलित करके रखे हुए हैं। यहाँ मैं शाबर मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं संस्कृत मंत्रों की बात कर रहा हूँ। जितने भी A to Z मंत्र हैं, जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडा विच्चाय नमः, तो वो जो ओम ऐं क्लीं चामुंडा विच्चाय नमः लग रहा है, ओम लग रहा है, वो पूरा ओम से कीलित है। अब उसको उत्कीलित कैसे किया जाता है? जब आप किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं, किसी गुरु से किसी की दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु नाम लेते हैं, तो आपको वो उत्कीलित करके देता है। कई लोग हवन के माध्यम से इस चीज़ को उत्कीलित करके देते हैं, कई लोग भोजपत्र तामपत्र में लिख करके उसको उत्कीलित करके देते हैं। फिर उसको आप मंत्र को जाप करेंगे, पाठ करेंगे, उसका आपको नित्य ही फल मिलता है। ओम जैसे होता है तो पूरा कीलित करके रखता है। और भैरव तंत्र में सबसे बड़ा वीर जो वज्र होता है, वीर जो वज्र होता है भैरव, वो पूरे तंत्र को कीलित करके रखा हुआ है। इसी कारण से आप कितना भी नियम पालन कर लें, ठीक, चाहे जैसे हम बोलें कि साधक को इष्ट देव की साधना कर रहा है, अगर गुरु नहीं है सही, उसने उत्कीलित करके नहीं दिया है, तो वो इष्ट देव भी कीलित हो जाएंगे उसके, है ना। अगर आस्था है फिर भी, जैसे अभी कोई एक निशा कुमारी जी करके लाइव में जुड़ी थी, तो बता रही थी 6 महीने से वो जाप कर रही हैं, क्योंकि वो मंत्र कीलित है, नवाड़ मंत्र का जाप कर रही है, लेकिन वो कीलित है। जब तक वो कीलित नहीं करके देगा कोई गुरु, तो आप कितने भी जाप कर लो, नेट से कितने भी मंत्र निकाल लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मूल मंत्र तो ओम है ना, क्योंकि इसलिए मंत्र साधना जब भी आप करते हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर रखें। ठीक,
कीलित तो कर रहे हैं तो बिल्कुल मत रखें इच्छा शक्ति, लेकिन उत्कीलित कर रहे हैं तो इच्छा शक्ति जरूर रखना चाहिए। सामाजिक स्थल का प्रवेश ना हो, ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान जरूर रखें, है ना। और साधना काल में क्योंकि चीज़ें भटकाती हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिना संस्कारित माला से जाप करने लगते हैं, ठीक, इष्ट देव की सर्वात सिद्धि योग नहीं बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या इष्ट देव उनको समर्पण और स्मरण प्रॉपर नहीं देते। इस कारण से सारी चीज़ें होनी चाहिए। मंत्र उत्कीलन बहुत ज़रूरी है, कोई भी कर लें भैया। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वैदिक या संस्कृत मंत्र बस बांध सकते हैं, बांधने वाले शाबर तक बांध देते हैं। अब हमारा मंत्र एक व्यक्ति ने चुराया, ठीक, डाल दिया उसने, कहीं हो पा रही है उसका सफलता हो पा रही है मंत्र की? नहीं, मंत्र कीलित है, सिंपल सी बात है। उत्कीलित नहीं करो, बांटते रहो जिसको बांटना है। मंत्र कीलन उत्कीलन जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इस कारण से आप लोग ये ध्यान रखें, जितने भी साधक गण हैं, नए साधक गण हैं, जो भी तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसका विशेष कर ध्यान रखें कि आप जो भी मंत्रों के जाप कर रहे हैं वो उत्कीलित हों। इसी कारण से गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र या मंत्र दीक्षा ली जाती है ना। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।